आप सबका मैं इंदिरा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने कुछ अलग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अलग ही नहीं, कुछ अनूठा भी लेके आए हैं। आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में बताने से पहले आपने कुछ उनकी कला को अपने एड में देखा होगा। आज हमारी एक्सपर्ट हैं मिसेस प्रीति जैन। प्रीति जैन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले प्रीति जी के बारे में थोड़ा सा जाने तो हम सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रीति जी पेशे से पोस्ट ग्रेजुएट इन फैशन टेक्नोलॉजी में किया है। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन इसकी पहचान कुछ वर्षों बाद मिल पाई। हुआ यूं कि आपने अपने स्टडी के बाद अपने परिवार को संभालने और उसको संवारने में अपना समय लगा दिया और आपके अंदर जो छिपी कला थी वो अंदर ही रह गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ शिद्दत से पाने की कोशिश की जाए तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही प्रीति जी के साथ भी हुआ और इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने अपनी कला को बाहर निकालने का अवसर मिला। सबसे पहले अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के द्वारा उनको प्रेज मिला और फिर ये सिलसिला चलता रह गया। वैसे तो आपने बीकॉम कर रखा है और दिल्ली YMCA से आपने फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है और फिर आप अपने घर को संवारने लगे। लेकिन आपका जो पैशन था, आपका जो शौक था, वो कब बिजनेस में बदल गया ये पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे आपने कुछ ऐसी अपनी कलाकृतियां लोगों के सामने उभेर के रख दी कि लोगों के मुंह से सिर्फ और सिर्फ वाव ही निकला। तो चलिए प्रीति जी के जो कृतियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसको हम देखें। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि प्रीति जी ने अपने बिजनेस को प्रीति ला आर्ट एंड सन के नाम से दिया हुआ है। इसका मतलब होता है क्राफ्ट वुमेन, जो स्पेनिश में कहा जाता है। आपके पास मोर देन 750 से भी ऊपर के वैरायटीज हैं और आपकी जो वैरायटीज हैं वो मिनिमम 1200 से लेके मैक्सिमम 10,000 तक के रेट को बीट करती है। आपके पास बहुत सारे ब्रांड ऑफर्स भी हैं और जैसे स्पेशली आप वैलेंटाइन डेज के अवसर पे, क्रिसमस में, प्री वेडिंग में और इस तरह के जो हमारे स्पीसीज हमारे कल्चर्स होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें आपका योगदान बहुत ही गिफ्ट के रूप में रहता है। और आज सबसे बड़ी बात है कि प्रीति जी को जो टीवी कलाकार मिताली नैग जी हैं, उनके द्वारा भी सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें अप्रिसिएशन मिल चुका है। तो मिलते हैं प्रीति जी से और आज प्रीति जी हमें कुछ अपनी कलाकृति में से कुछ हमें हमारे बच्चों को सिखाएंगी। प्रीति जी हमारे पास बहुत ही मतलब हमारा मुलाकात भी उनसे पहली बार हो रही है, तो मैं प्रीति जी को भी बताना चाहूंगी कि मैम ये इस लॉकडाउन में पिछले साल से ही हमने मन भावन का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो हमारे स्पेशल स्टूडेंट, जो विशेष बच्चे होते हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके केयर गिवर्स या जो भी उनके साथ होते हैं उनके लिए होता है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है और इसमें हर फ्राइडे हम लोग किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ उनको कुछ सिखाने और इंजॉयमेंट के लिए हम यहाँ पे आते हैं और हमारे साथ हर बार बच्चे कुछ नया सीखते हैं और फिर उसको वो प्रैक्टिस भी करते हैं जितनी उनकी क्षमता है और उसको फिर हम लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा देख भी सकते हैं कि हाँ जी उन्होंने कितना काम किया। तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ इगर्नेस हमारे व्हाट्सएप पे पहले से भी हैं। आपके क्राफ्ट का सिर्फ 2 पिक्चर हमने उस पर लगाया था अपने ऐड पे, बट उसको देख के ही लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा क्या है, कैसे होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करें और आपके साथ पास पहुँचते हैं और आज आप हमें अपने पिटारे से क्या दे रहे हैं उसके बारे में हम अनुभव लेते हैं। तो मोस्ट वेलकम प्रीति जी, वंस अगेन। धन्यवाद बहुत बहुत। आज हम
सीखते हैं जार। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? मैम थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दें। और अब आ रही है आप सबको मेरी आवाज? जी। चलिए, आप सबको पेंटिंग अच्छी लगती है? आप सभी अपना हाथ ऊपर करके, थंब ऊपर करके शो कर सकते हैं कि आपको पेंटिंग अच्छी लगती है। यस। चलो, गुड। आज हम जार बनाना शुरू करते हैं। सब अपना अपना सामान निकालिए। मैम के आपके एड में हमने कुछ सामान का लिस्ट दिया था। होप कि आप सभी के पास वो लिस्ट होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन करें, ताकि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमें भी दिखे। और अगर आप कहीं कुछ गलत जा रहे हैं तो उसको उसी समय ठीक किया जाएगा। जितने भी लोग हैं सभी कैमरा ऑन करें। मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरह के जार बनाएंगे। वाह, एक्सीलेंट। देखो कितने सुंदर जा रहे हैं। वाह, बहुत खूब। इसके लिए पहले हम सब एक कांच का जार लेकर रखेंगे और सफेद रंग। हम वैसे तो इसे किसी भी रंग में कर सकते हैं, पर सफेद रंग में ज्यादा अच्छा आता है। तो निकाल लिया आप सबने? आप सभी अपने अपने जार को अपने पास निकाल लीजिए और सफेद रंग जो लिस्ट में दिया गया था उसको लेके अपने पास रहें। जी, मैं विंडो पे देख पा रही हूँ कि बच्चों के पास जार है और वो पेन ब्रश लेके भी अपने साथ बैठे हुए हैं। गुड गुड। विदित के विंडो से, शुभ्रांशु के विंडो से मुझे दिख रहा, श्रीहान, एवरीवन, वेरी नाइस। इस तरह का ब्रश लेंगे हम। अगर नहीं है तो हम स्पॉन्ज ले सकते हैं। ऐसा स्पॉन्ज हमारे पास होता है घर में। इस तरह का स्पॉन्ज ले सकते हैं। फोम बोलते हैं इसे। वेरी गुड। मनोलिया टीम के पास भी है, बहुत अच्छा। और अब हम लेंगे सफेद रंग। जी, आप सभी के पास ये सफेद रंग होगा ना, जो व्हाइट कलर होता है। हाँ, यस, विदित के विंडो पे दिख रहा है मुझे। वेरी गुड। सारांश के विंडो पे भी है। जी मैम। अब हम इस तरीके से रंग को थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा रंग नहीं लेंगे, और इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाएंगे। ध्यान रहे, कलर में आपको पानी नहीं मिलाना है। प्योर कलर आपको लेना है और आप उसको ब्रश से, मोटे ब्रश से, या फिर जैसा मैम के पास फोम है उस फोम को लेके आप उस कलर में डिप करें। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इस तरीके से डैप करेंगे इसके ऊपर। अगर हम ब्रश से करेंगे तो ब्रश के निशान बनेंगे। फोम से करेंगे तो फोम के कोई निशान नहीं बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डैप करते रहेंगे। वेरी नाइस। जिसके पास फोम है बहुत अच्छी बात है, जैसे शुभ्रांशु के पास है। आप ब्रश से ज्यादा ना करें, फोम से बिल्कुल आप डिप करके कलर को बॉटल के ऊपर लगाएं। हल्का हल्का सा रंग लेंगे, ज्यादा रंग नहीं लिया मैंने। हल्का सा रंग लिया और डैब करा। अगर हम ज्यादा रंग लेंगे तो इसके अंदर बबल्स बनेंगे जो हमारे जार को सुंदर नहीं दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से।
बहुत सुंदर। देखिए मैम का बिल्कुल एक्यूरेट लगा हुआ है और जो ट्रांसपेरेंट था उसके ऊपर व्हाइट कलर आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत। और आप लोग भी बहुत ही ध्यान से इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। कुछ के विंडो पे मुझे नजर आ रहा है जैसे विदित कालरा येलो के शेड में है और शुभ्रांशु व्हाइट के शेड में ही है। कवलजीत के विंडो पे भी व्हाइट का शेड है। बहुत धीरे शुभ्रांशु, बहुत हल्के हाथ से, बहुत दबाव नहीं देना है, बहुत हल्के हाथ से। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सारांश, बहुत हल्के हाथ से करना है। सभी के घर में कांच का बॉटल होगा ही होगा, ठीक है, जार होगा ही होगा। तो जो लोग नहीं लेके बैठे हैं उठिए फट से किचन से कांच की बोतल लेके आइए और शुरू हो जाइए। अपने मम्मी से या जो भी घर में बड़े हैं उनको कहिए कि मुझे थोड़ी देर के लिए कांच का बोतल दे दो तो मैं बहुत बढ़िया, काम मैं देख start- पा रही हूँ कुछ लोग, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बना रहे हैं। जी। मैं बीच बीच में हाईलाइट भी करती हूँ तो आपको, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से वाइट कर रही हैं। और बाकी बच्चे भी बनाइए। कांच का जार हो, कांच का नहीं है अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग प्लास्टिक का जार ले सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कांच का नहीं है तो प्लास्टिक के तो बॉटल सबके घर में होगा ही होगा, या बिल्कुल फिर आसपास ही होगा। या फिर कांच की सॉस की बोतल, कोई भी बोतल हो आपके पास। सॉस की हो सकती है, जैम की बॉटल काम आ सकती है। बिल्कुल। बहुत अच्छे जैम के बॉटल का जो मुंह है वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। वेरी गुड मधुमिता। अंशी, श्रीहन, यस, मनोलिया के विंडो से मुझे नजर आ रहा है। विदित कालरा, वेरी गुड गणेश। ये देखिए, अगर मैं इसमें ज्यादा कलर ले लूंगी तो ये इसके अंदर बबल्स बन जाएंगे, या और अगर मैं कम रंग लूंगी तो ये बिल्कुल सफाई आएगी। लेकिन हमें सही मात्रा लेनी है, बहुत कम लेंगे तो वो नीचे से ट्रांसपेरेंट जार नजर आएगा। हम इसे किसी भी रंग में बना सकते हैं, जिस भी रंग के हमारे पास ऊपर के फूल होंगे मैचिंग, हम किसी भी रंग में इसे बना सकते हैं। बहुत सुंदर। वेरी गुड गणेश। कैसे हैं आप? विदित जी के विंडो से येलो कलर का बन रहा है, बहुत हम सुंदर। इसे यहाँ तक करेंगे, बिल्कुल ऊपर तक करेंगे हम इसे। बहुत सुंदर। आद्या वर्मा के भी विंडो में मुझे येलो नजर आ रहा है। शुभ्रांशु का भी व्हाइट। शुभ्रांशु बिल्कुल ऊपर तक करेंगे, वेरी गुड। सोहम के विंडो से भी आ गया, पूरा व्हाइट में पेंट हो चुका है। आयुषी मुखर्जी के विंडो पे भी है। एवरीवन, बहुत ही सुंदर। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना विंडो ऑन करें, आप अपना कैमरा ऑन करें, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो केयर टेकर्स हो, कोई भी। अगर कहीं से भी किसी का भी ज्यादा लग रहा है या बबल्स लग रहे हैं तो उस जगह पर ऐसे दोबारा से फोम से प्रेस कर दें,
बिना रंग के। जहां पर सूखना शुरू हो गया है हम इसके 2 कोट करेंगे, वहां पर 1 कोट दोबारा से। ध्यान रहे, जो हिस्सा आपका सूख चुका है उसके ऊपर आपको दोबारा से एक बार पेंट करना। गीले के ऊपर मत कीजिएगा, सूखे हुए हिस्से पे दोबारा से कीजिए। बहुत सुंदर मित्तल, आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं। वेरी गुड। संभव, बहुत सुंदर, रेड कलर का किया आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसे नीचे से भी करेंगे। वेरी गुड अफरोज। मुझे आशा है आप सबको मजा आ रहा होगा करने में। अच्छा लग रहा है सबको? थम्स अप। वेरी गुड सुब्रांशु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे वाह, गणेश भी थम्स अप दिखा दिया। गणेश ने मम्मा को दे दिया, मम्मी को दे दिया काम करने के लिए। गणेश काम करेगा। गणेश करो, आप करो। हाँ, यस। ये देखिए इधर मेरा सूख चुका है, अब इधर ये हाथ पे नहीं पक रहा, मैं इधर दोबारा करना शुरू कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपका बेस खूबसूरत होगा तो उस पर जो भी आप कलाकृति उभेरेंगे वो बहुत ही निखर के आएगा। तो आपका जो बेस है वो बहुत एक जैसा पेंट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमें नीचे से, जैसे अभी यहाँ पर 1 कोट में अभी नीचे से नजर आ रहा है मेरा जार, तो वो ऊपर हम कुछ भी लगाएंगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा। वेरी गुड आद्या वर्मा। ऊपर तक कीजिए बच्चे, जहां तक उसका ऊपर तक का हिस्सा है ना, पूरे हिस्से में आपको करना है। पीछे भी करना है और ऊपर भी करना है, जहां से आपने उसको पकड़ रखा है। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो? अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अमन अशरफी के विंडो से भी दिख रहा है मुझे। अफरोज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सौरभ बंसल क्यों बैठा हुआ है? सौरभ, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, बहाने नहीं चलेंगे। बहुत बढ़िया, ये लाल रंग का जार बहुत बढ़िया, सफेद रंग का भी बहुत बढ़िया। येलो भी बहुत सुंदर दिख रहा है। विद्युत जी के विंडो से है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये पीले रंग के भी दोनों जार बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऊपर तक करेंगे हम। ऊपर तक करेंगे। विद्युत के विंडो से जो भी है वो बिल्कुल आप यहाँ ऊपर तक करें, जहां तक आप ढक्कन
जहाँ लगाते हैं वहां तक कीजिए। श्रीहन के विंडो में तो बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से हो रहा। बहुत खूब। सोहम का मैं अभी हाईलाइट करती हूँ, 1 मिनट। यस, वेरी नाइस। गुड, बहुत सुंदर। शुभ्रांशु ऊपर तक करें, बहुत अच्छा। मधुमिता भी ऊपर तक करेंगे पूरे को। आद्या वर्मा का भी बहुत अच्छे से ऊपर तक जा रहा है। आद्या एक बार दिखाएंगे आप अपना? हाँ, बहुत खूब। वेरी गुड। सारांश, सारांश आगे तक पूरा करो, पूरे बॉटल को करो। अभी आपका बचा हुआ है, आप उसको कंप्लीट करो। गणेश का भी हो गया है। जस्ट मिनट, मैं देख रही हूँ। वाह, गणेश का भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मेरा पूरा हो गया है। अब इसे मैं रखूंगी इस तरह से ताकि मेरा पेंट ना खराब हो। आप एक अखबार ले लीजिए और अखबार को रख दीजिए जहाँ पे, जमीन पे या टेबल पे, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर उल्टी करके आप अपना जार को रखेंगे। और अगर रखते रखते कहीं जरा सा हाथ लग जाए, जैसे मेरा हल्का सा यहाँ लगा है, तो यहाँ पर हल्का सा हम ऐसे कर देंगे फॉर्म से। बहुत ही सावधानी से आप इसको पेपर के ऊपर उलट कर रख देंगे, उल्टा कर कर रख देंगे। जब तक ये सूखता है तब तक मैं इसका ढक्कन को पेंट करूंगी। आप चाहें तो जार को वाइट और ढक्कन को रेड कलर का या पिंक कलर का ऐसे भी पेंट कर सकते हैं। ओके, ये कॉम्बिनेशन के आपके ऊपर है। आप अलग भी कर सकते हैं या फिर आप एक जैसा भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर शुभ्रांशु, बहुत बढ़िया। वाह, जब तक आप लोगों का बॉटल सूख रहा है तब तक आप उसके ढक्कन को पेंट कर लीजिए। वेरी गुड प्रदीप। ये देखिए इसके किनारों पर भी हम पेंट करेंगे। कहीं भी रंग छूटना नहीं चाहिए। अगर आप प्लास्टिक पर करेंगे तो प्लास्टिक रंग थोड़ा सा देर से पकड़ेगा, उस पर हमें 3 कोट करने पड़ेंगे। ये हम कांच पर बना रहे थे तो 2 कोट में हो गया। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने प्लास्टिक का बॉटल का प्रयोग किया है उन्हें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा सूखने और सुखाने में।
और अगर 2 में वो नहीं आ पाया तो आपको जरूर कम से कम 3 कोट तो करना ही करना है। रेड कलर का हो गया स्वाम का बॉटल का ढक्कन। मधुमिता अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो साउंड कैसे आएगा? जब बोलेंगे तो साउंड आ जाएगा आपके पास। इसे अब आराम से हम रख देंगे सुखाने के लिए। ध्यान रखें, कोई भी बबल्स नहीं बनने चाहिए इसके अंदर। जहां बबल्स लग रहे हैं बनेंगे तो उसको ऐसे फॉर्म लेकर ऐसे हल्का हल्का सा उठा देंगे। किस किस का हो गया? अभी चल रहा मैम, थोड़ा सा कुछ लोग ढक्कन पे हैं या कुछ लोग दोबारा कोट कर रहे हैं। हो गया मनोलिया टीम का, ठीक है रख दीजिए। रखिए, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। इसे सूखने में अप्रोक्स कितना समय लगता है मैम? इसे सर्दियों में ज्यादा वक्त लेगा, ये आधे से पौना घंटा, लेकिन अभी तो 10 मिनट बस। जब तक ये सूखेगा तब तक हम इसके ऊपर जो फ्लावर लगाना है उसकी कटिंग करेंगे हम। जी, तो आप लोग जिन सबका पेंट हो चुका है वो उसको किनारे रख दीजिए जहाँ पे वो आराम से सूख पाए, और उसके ऊपर जो डेकोरेट करना है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। कोई भी आप लोग नैपकिन ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है, ये एक नैपकिन है जिसके ऊपर फूल बने हुए हैं। ये मैंने काटा भी हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को भी काटना बताऊंगी कैसे काटेंगे हम। कोई भी कुछ भी बना हो हमारे नैपकिन के ऊपर, जो भी हमारे घर में हो, हम कोई भी ले सकते हैं। जिस जिसका हो गया है इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, और अब मैं आप लोगों को कटिंग करनी बताती हूँ। मैम शुरू कर दूं कटिंग या अभी वेट करें? 2 मिनट में। ओके, फाइन। आप जिन जिन का हो गया वो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि आप लोगों ने जार को सूखने के लिए छोड़ दिया। वेरी गुड। यस, ऑलमोस्ट हो चुका है मैम, तो हम लोग फिर अगले कदम पे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये फूल निकाला है। ये मैंने पहले से काट कर रखा हुआ है। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे काटेंगे हम। ये कैंची को मैं अपने राइट हैंड में लूंगी, ये फूल मेरे लेफ्ट हैंड में है। मैं कैंची को उसी जगह पर रखूंगी, सिर्फ अपने हाथ को इधर उधर हिलाऊंगी, लेफ्ट हैंड को। ये बहुत ही छोटा है मोटिव,
देखिए, कटिंग का काम है तो आप अपने साथ जो भी बड़े हैं उनकी सहायता लीजिए और कटिंग के दौरान बहुत ही ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा इंडिपेंडेंट अगर नहीं कट कर सकता है तो प्लीज अपने बड़ों का सहयोग जरूर लें। जरूरी नहीं है आप लोग इतना छोटा ऐसे मोटिव लें, कोई बड़ा मोटिव ले सकते हैं। जैसे ये था, ये काटना आसान था। बहुत ही बारीकी कट है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। प्रीति जी, आप इस शीट के बाद ना नैपकिन कौन सा लिए हैं और आपने उसको कैसे डायरेक्ट काटा है उसके बारे में एक बार जल्दी बता दीजिए। जी, ये देखिए, जैसे ये नैपकिन है, हमारे घर में कोई भी नैपकिन, कोई भी डिजाइन का नैपकिन हो, जैसे ये नैपकिन है, ये मेरे घर में पड़ा हुआ था, इसमें इसमें से हम कुछ भी ऐसे काट सकते हैं। बाजार में डिकोपैच पेपर करके भी आते हैं, हम वो भी ले सकते हैं। पर मैंने ये घर पर जो मेरे पास पड़ा हुआ था, ये देखिए, ये है डिकोपैच पेपर। ये मैंने डिकोपैच पेपर से कटिंग की है। पर ये मेरे पास जो नैपकिन्स घर पे पड़े थे, ये उनकी कटिंग से। ये देखिए आपके सामने, जैसे ये अभी मैंने काटा नैपकिन में से। तो सभी के पास नैपकिन होगा, कोई भी नैपकिन ले लीजिए, कैसा भी उसमें डिजाइन हो, उसमें से उस डिजाइन को कट कर लीजिए। अगर फ्लावर है, फिश है, कुछ भी है तो आप उसको कट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये रैबिट्स बने हुए हैं, हम रैबिट्स लगा सकते हैं। लीव्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, कोई भी कोई एनिमल बना हुआ है, कोई सीन बना हुआ है, कुछ भी हम काट सकते हैं। ये भी मैंने आप लोगों के सामने काटा। जी, अभी जार थोड़ा सा गीला है, तब तक मैं आप लोगों को एक बुकमार्क बनाना सिखाऊं। सीखना है किसी को बुकमार्क बनाना? ये देखिए, जब तक जार हमारा सूख रहा है तब तक हम बुकमार्क बनाना सीखते हैं। जी मैम। जैसे, चलिए, पेंट हटा दीजिए, पेंट का कोई काम नहीं है अब। जार साइड में कर दीजिए, जार टूटना नहीं चाहिए। जार को बहुत मेहनत से आपने कलर किया है तो उसको किनारे अच्छे से रखिए और फिर तब तक बुकमार्क बनाना मैम सिखा रही हैं आपको। आप उसके लिए कोई भी एक पेपर ले लीजिए। कोई भी व्हाइट पेपर लिया है मैंने, प्लेन व्हाइट पेपर, और एक ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए मुझे। कोई भी ऐसे ट्रांसपेरेंट पेपर होगा घर में। और स्केच पेन, बस हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। जी,
हमारे पास पेपर होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट शीट होनी चाहिए, कुछ भी किसी भी तरह का। देखिए जैसे मैडम के पास भी है, इसमें कुछ सामान जैसे कभी कभी आता है, वैसे भी जो ट्रांसपेरेंट पिन्नी होती है वो हम रख लेते हैं, और उसके बाद कुछ कलर पेन या स्केच पेन। जी मैम, हम करेंगे आगे इसको। सब बच्चे सामान ले आए? जी आप बताइए। जी मैं शुरू कर रहे हैं। हाँ। कोई भी अपनी मनपसंद के 2 रंग 3 रंगों का हम स्केच पेन लेंगे। मैंने ये 3 रंग लिए हैं, आप कोई भी रंग ले सकते हैं। उससे पहले हमें इस पेपर को काटना है, जितना हम चाहते हैं हमारा बड़ा हो बुकमार्क, उतने साइज का हम काट लेंगे। एक रफली आइडिया से कुछ भी रेक्टेंगल शेप में हम काट लेंगे इसे। मैंने काटा है 5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। अब मैं स्केच पेन लेकर इस पर गोले का डिजाइन बनाऊंगी। ट्रांसपेरेंट शीट पर, व्हाइट शीट पर नहीं बनाएंगे हम, ट्रांसपेरेंट शीट पर बनाएंगे हम। बहुत ही सिंपल है। आप जो ट्रांसपेरेंट शीट लिए हैं उसके ऊपर जैसे मैडम सर्कल करके कलर कर रही हैं, बहुत ही अच्छे आराम से बच्चे हमारे छोटे छोटे सर्कल करेंगे और उसको साथ के साथ फिल करते जाएंगे। सिर्फ स्केच पेन, ट्रांसपेरेंट पिन्नी और एक प्लेन कागज जो हल्का सा मोटा, कई बार शर्ट के नीचे आता है, साड़ियों के नीचे आता है, तो वैसे मोटे शीट आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरे रंग से मैं इसके आसपास रंग भर दूंगी। अगर हमारे दोनों रंग एक दूसरे के अंदर चले भी गए थोड़े से, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। आपको पिन्नी के ऊपर 4-5 इस तरह के सर्कल बनाने हैं और एक कलर के बनाने के बाद उसके बाहरी हिस्से से दूसरा कलर स्टार्ट करना, और वो देखिए कैसे एक अलग सा शेप लिया जा रहा है। अगर हम बनाएंगे तभी हम इसको फील कर पाएंगे, तभी हम इसको अनुभव कर पाएंगे कि कैसे हो रहा है। एक प्लेन सा गोला किस तरह से फ्लावर के रूप में जा रहा है, वो आप इसको देखें। ये उसके बाद बनने के बाद ऐसा आएगा कागज के ऊपर।
देखिए, अगर हम सिर्फ कागज देखते हैं कि बुकमार्क कैसे बनाए तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह से बनाए, लेकिन अभी मैडम करके दिखा रही हैं तो हम बहुत ही आसानी से इसे समझ पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, किसी भी पिन्नी को लेके उसके ऊपर सर्कल आप बनाएं। बहुत ही अच्छा मित्तल, आप शुरू कीजिए, सर्कल बनाइए। कहीं भी रंग छूटना नहीं चाहिए। आप 2 रंग, 4 रंग, जितने मर्जी रंग से कर सकते हैं। गोले की जगह हम स्टार भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। हम इसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा हरा रंग भी डाल सकते हैं, पीला रंग भी डाल सकते हैं, या हम इसके बॉर्डर्स में हरा रंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके चॉइस के ऊपर है, आपके पसंद के ऊपर है। आपको जो कलर लेना है, जैसे मिक्स करना है वैसे कीजिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसके ऊपर किस तरह से वो स्क्वायर शेप में बनता जा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कागज जो कट किया है वो हमें हमारे दिमाग में है कि वो रेक्टेंगल के शेप में है और कम से कम इतने साइज का है। बस कहीं भी रंग छूटना नहीं चाहिए, हर जगह पर रंग होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रंग कोई भी हो, डिजाइन कोई भी हो। जो भी बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे नाराज हूँ। ये सिंपल सा चीज है, आपके पास कागज, स्केच पेन और पिन्नी, ये तीनों चीज घर में होते ही होते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में कागज और ये स्केच पेन ना हो। तो बैठे क्यों हो, उठिए और इतना तो सर्कल कर ही सकते हैं। हमें ये देखना है कि ये इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे ये मेरा पूरा आ रहा है अब। तो मैं अपनी ये जो हमने बुकमार्क काटा है, इस शीट के ऊपर हम पानी, मेरे पास स्प्रे बॉटल भी है, नहीं तो हम ब्रश से इस प्रकार पानी लेंगे। ये देखिए ध्यान से, पहले पानी लेंगे और पूरे में पानी लगा देंगे, बहुत शीट ज्यादा के नहीं, ऊपर पानी नहीं तो लगा, हमारा पेपर गल जाएगा। प्लेन शीट जो आपने पहले से कट करके रखा था उसके ऊपर आपको ब्रश से हल्का सा पानी लगाना है। अब मैं इस पेपर को जिस साइड पर हमने पानी डाला था वो वाली साइड, नीचे प्लास्टिक की शीट वाली साइड पर लगाकर इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दूंगी मैं। तो ये डिजाइन मेरे इस कागज पर आ गया। वाह, ये देखिए, जो आपने अभी
अपने पिन्नी शीट के ऊपर की है, ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर की है, वो उभर के आपके पेपर पे आ गया। और अगर कहीं रह जाए, जैसे ये हल्का सा मेरे इधर रह गया है, तो मैं ये ब्रश से हल्का सा पानी लेकर ऐसे कर दो। अब इसको हम सुखाने के लिए रख देंगे, ये और 5 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, हम छोटे छोटे स्टार्स बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई डे, ये मेरा दिन है। हम इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी, हम इसके ऊपर फूल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विदित के उसमें मैं देखती हूँ, बहुत ही सुंदर से, वाओ, वाओ, बहुत खूबसूरत बनाया है ये, बहुत सुंदर। आप सब अपने जार्स देखिए, आप सबके जार्स सूख चुके हैं, मेरा जार सूख चुका है। ये देखिए मैं इसको टच कर रही हूँ तो कोई पेंट नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अब आप लोग ये जो बना हुआ बुक मार्क का शीट है उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और अभी जो आपने पेंट किया था इससे पहले जार, उसको छू के देखिए कि वो, यस, मैं श्रीहन का भी देख रही हूँ, बहुत सुंदर रेड और ग्रीन में हुआ है। यस, अब हम उसको बहुत सुंदर, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। वाह, ये जो इसमें रह गया है, इसके ऊपर आप एक और बुकमार्क का कागज डालकर एक और बुकमार्क भी बना सकते हैं। अब इस जार के ऊपर हम ये भी चिपकाएंगे, और ये जो मैंने आपके सामने छोटा सा ये काटा है, हम दोनों चिपकाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए फेविकॉल। जिसका जार बड़ा है वो इससे भी ज्यादा बड़ा कुछ भी कट आउट पेस्ट कर सकते हैं। अब जितने भी लोगों ने पहले जार को पेंट करके रखा था, वो जार अपने सामने ले आए। कटे हुए जो भी डिजाइन है, चाहे वो फ्लावर हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उसको आप अपने पास ले आए। अब हम उसको पेस्टिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सा हम लगाएंगे इसके ऊपर फेविकॉल, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे। इसको हम ब्रश से या फिर अपनी उंगली से फेविकॉल को सारा लगा देंगे। हर तरफ अच्छे से फेविकॉल लग जानी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे चिपकेगा नहीं। उसके बाद इसे बहुत ही ध्यान से उठाएंगे हम, क्योंकि हमारा कागज ये बहुत बड़ा कागज होता है।
जहां नहीं चिपकेगा उसे आप दोबारा फेविकॉल लगा सकते हैं। इस प्रकार सभी ओर से चिपक जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वो, इस तरह से दिख रहा है कि जार में पहले से ही उभरा हुआ है। बहुत ही सुंदर। पेस्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये ऊपर से हल्का सा मेरा छूट रहा है, तो मैं यहाँ पर और फेविकॉल लगा दूंगी। कोनों में बहुत ध्यान से लगाएं, जरूरत पड़े तो दूसरी बार फेविकॉल लगाएं। कोनों में 1 मिनट के लिए हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। मेरा चिपक चुका है। चलिए मैं देखती हूँ बाकियों के विंडो में क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहले श्रीहन के पास चलते हैं और श्रीहन के साथ देखते हैं श्रीहन ने क्या चिपकाया। वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और मैं और किसके पास चलूं? बहुत विदित बढ़िया। के पास। विदित आपने क्या चिपकाया है? शोमी आप दिखाएं। बहुत खूबसूरत है। आद्या आपने क्या चिपकाया है? 1 मिनट में आपका भी देखती हूँ। यस, बहुत सुंदर छोटा सा फ्लावर आपका बहुत अच्छा लग रहा है। और चले और किसने क्या किया है? अभी कुछ कर रहे हैं। गणेश के विंडो में क्या हुआ है? गणेश शो मी, व्हाट आर यू डूइंग? और शुभ्रांशु आपने क्या किया? शुभ्रांशु अभी कटिंग कर रहे हैं। ओके ठीक है, शुभ्रांशु अब जल्दी से चिपका लेंगे। अमन अशरफी के भी विंडो में भी हो रहा है। आयुषी मुखर्जी के विंडो में भी चल रहा है। तो इस तरह से अभी लगे हुए हैं बच्चे। गुड। सारांश अभी सूख गया है। कुछ भी फ्लावर्स छोटा सा नैपकिन से कट करो या मम्मी से कट करवा लो और उसको बहुत अच्छे तरीके से उस जार के ऊपर चिपकाना है। देखो हमारी मैडम के विंडो पे जो दिख रहा है इतना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही अच्छा से इन्होंने सोवर कलर चूज किया है। लग रहा है कि वो बॉटल के ऊपर ही पहले से ही डिजाइन बना हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर श्रीहन, वेरी गुड। वैसे तो मम्मी आपकी कलाकार हैं ही। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैम आप अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट हो रखे हैं। सॉरी। जी। अब हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है ये मितल कारिया, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर वार्निश करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारा कागज इसके ऊपर से उतर सकता है। अगर हम वार्निश कर देंगे तो ये कागज उतरेगा नहीं। हम इसे उसके बाद पानी से भी धो सकते हैं, तब भी ये कागज उतरेगा नहीं। ओह वाओ।
जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आपका सवाल आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम। सरस्वती मैम। जी मैम। हाँ, आप पूछ सकते हैं आपका जो सवाल था। ओह सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास वार्निश है। मेरे पास 2 तरह की वार्निश है। आप कोई भी जो आपको अवेलेबल हो वार्निश, कोई भी ले सकते हैं। के बाद फ्लैट ब्रश हो, राउंड ब्रश हो, कोई भी ब्रश लेकर वार्निश के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ये जो हमारा मोटिव था उसके ऊपर करेंगे वार्निश। बहुत ज्यादा नहीं लेनी वार्निश। हम ब्रश से इसको हल्का हल्का दबाते जाएंगे ऐसे, ताकि अगर कहीं से उठा हो, वैसे उठा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कहीं किसी का उठा हुआ है तो वो बैठ जाएगा। आयुषी ने भी कुछ कटिंग करके पेस्ट कर दिया है। मधुमिता, बॉटल को सूखने के लिए छोड़ो, नहीं तो वो गीला ही रह जाएगा, उसे सूखने दो। बहुत बढ़िया मनोल्या टीम, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर वार्निश करेंगे। ध्यान से, हमारा कागज फटना नहीं चाहिए। हल्के हाथ से वार्निश करेंगे हम इसके ऊपर। हम वार्निश करते हुए इसके अंदर ग्लिटर्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ग्लिटर्स हैं। अगर चाहें, जरूरी नहीं है, वार्निश करने के बाद हल्का हल्का सा हम ऊपर से डाल देंगे। अगर हम रंग करते हुए डालेंगे तो वो दिखेगा नहीं। जब हम करेंगे बाद हम इसके ऊपर वार्निश करने के बाद ऐसे हल्का हल्का डाल सकते हैं, वो चिपक जाएगा। मैं जहां जहां वार्निश करूंगी वहां वहां पर चिपकाती जाऊंगी ग्लिटर। ये देखिए। जी, बहुत सुंदर। इससे हमारे जार की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। हमें नीचे स्पार्कल डालने की कोई जरूरत नहीं है। विदित कालरा बहुत सुंदर। गणेश जी लगाए हैं, बहुत सुंदर। अब इसके ऊपर आप सब वार्निश करनी शुरू कीजिए। विदित, आपको कुछ पूछना है? नहीं। वार्निश हर तरफ होनी चाहिए। ऊपर इसके नेक पर होनी चाहिए, जहां पे ये बंद होता है। लेकिन जहां पर हमारा ये पेपर है वहां बहुत आराम से करेंगे वार्निश।
देखिए शुभ्रांशु ने क्या चिपकाया है, दिखाओ शुभ्रांशु। अरे वाह, आपने तो कुछ फ्लावर से चिपकाया। थोड़ा सा और पीछे करो, पीछे करो, अपना बॉटल पीछे करो, कैमरा से पीछे करो। गुड, बहुत खूब। मैम पूछा जा रहा है कि वार्निश की जगह कुछ और ले सकते हैं क्या? नहीं, वार्निश बहुत तरह की आती है, पर वार्निश ही करनी जरूरी है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये है डिकोपैच वार्निश, ये है मेरे पास कर्टाइन्स की वार्निश, और बहुत से तरीके की वार्निश आती है बाजार में, किसी भी तरीके की ले सकते हैं। कोई आती है चमकीली वाली, कोई बिना चमकीली की, लेकिन वार्निश करनी बहुत जरूरी है। बिना वार्निश के हमारा जार सेफ नहीं रहेगा, ज्यादा देर इसकी लंबी उम्र नहीं रहेगी। Okay. ये देखिए, मैंने हर जगह पे वार्निश कर दिया है ऊपर। अब मैं नीचे यहाँ वार्निश करूंगी। शुभ्रांशु कुछ पूछना है? माइक अनम्यूट करो। मैडम, वार्निश मतलब क्लियर पेंट है, क्लियर एनामल पेंट है? प्रीति जी, क्लियर इनामल पेंट नहीं होता, ये वार्निश अलग ही आती है बाजार में। ये एक तरह का इसके ऊपर करने के लिए कोट है। एक बार आप दिखाइए, क्या है आपके पास क्लियर इनामल? जी वो अभी लेके आ रही हैं और फिर वो हमें दिखा देंगी। इसके ढक्कन के ऊपर करना नहीं भूलिए। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चमकीली डालेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और तरीकों से भी सजाएंगे इसे। वार्निश करते करते ही सूख जाती है। मेरी वार्निश सूख चुकी है। हाँ, अब खोलिए शुभ्रांशु की मदद। हाँ, ये ठीक है, क्लियर सिंथेटिक वार्निश है, ये बिल्कुल ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ओके ओके मैडम। रित्नेश कुमार का भी बन गया। रित्नेश, आपने क्या किया है मैं देख लेती हूँ। रित्नेश, आपने क्या इस पे पेंट किया है? पेंट ना, आपको सिर्फ चिपकाना था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो खूबसूरती नैपकिन को चिपका के आ रही है, फिर आप पेंट के ऊपर नहीं कर पाएंगे ना। इसके कोने कोने में हर जगह पर हो, नहीं तो कहीं भी हमारा हाथ लगेगा, हमारा नेल लगेगा, या फिर हम पानी से धोएंगे तो ये खराब हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं चमकीली डालने के बाद? जी बिल्कुल। हम चाहें तो मैंने ये क्ले से पत्तियां भी बनाई हुई हैं। अगर नैपकिन किसी को नहीं लगाना तो ये क्ले से हम लगाकर उससे भी सजा सकते हैं, फेविकॉल से ही लगाकर
लेकिन पहले हम इसे कुछ भी आकार देंगे, फूल बनाएंगे या हम फ्रूट्स बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं क्ले से, वाइट क्ले। और उसके बाद हम इसको रंग भरेंगे। उसके बाद हम चाहें तो इसको इस तरीके से चिपका सकते हैं। वेरी गुड अफरोज। बहुत सुंदर अफरोज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत बढ़िया। अब एक बढ़िया मिनट लग में रहा है। फ्रॉम का देखूं, फ्रॉम क्या तो कुछ अलग सा ही नजर आ रहा। अरे वाह, तो बहुत ही बड़ा और सुंदर उन्होंने पेस्ट किया है। श्रीहन का ये आप इसका ढक्कन पर भी रंग कर सकते हैं। हाँ, एक बार मैं गणेश का फिर से देखना चाहूंगी, गणेश की मम्मी। यस, एक बार ऊपर कीजिए। हाँ, गणेश का भी। ओके, ठीक है, जो भी आपके पास था आपने किया, बहुत अच्छी कोशिश है। बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया। अब ये मेरे पास पर्ल्स पड़े हैं। जो भी हमारे पास घर पे कुछ भी पड़ा हो, अगर हम चाहे तो इसके ऊपर और सजा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक छोटा पर्ल लिया, ये एक इसके अंदर लगा दिया। कोने में लगा दूंगी। पहले का बना हुआ है। ये आपने अभी बनाया सुबह? कैसे बना रहा हूँ अभी? क्या क्या चिपकाया है ये जो बनाई है फ्लावर? पेपर से काट कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारा जार पूरा बन चुका है। देखिए, मैम ने एक हल्का सा उसके बीच में पर्ल लगाया और उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। हम इसमें चाहें तो ये मेरे पास डोरी भी हुई है, कोई भी डोरी घर पे पड़ी हो तो हम ये यहाँ भी लपेट सकते हैं। बढ़िया, बहुत सुंदर। इस प्रकार हम इसको लपेटेंगे और एक नॉट बांध देंगे। मित्तल कायरा, आप अपना दिखाओ, बॉटल दिखाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सुंदर है, बहुत सुंदर है। वेरी गुड।
बहुत सुंदर शुभ्रांशु। अमन अशरफी आपका भी मैं देखना चाहूंगी। अगर हम ये तो इसके ऊपर कोई फूल भी लगा सकते हैं। यस, फेविकॉल से हम इसके ऊपर खूबसूरत सा कोई भी फूल भी लगा सकते हैं, डोरी भी लगा सकते हैं, और हम पर्ल भी लगा सकते हैं। अगर किसी के पास स्पार्कल की ट्यूब पड़ी हो तो इसके कोनों में हम स्पार्कल भी कर सकते हैं। तो मतलब ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसको कितना खूबसूरत बनाना चाहते हो। खूबसूरती के साथ टिकाऊ होना बहुत ज़रूरी है, जो मैम ने पहले ही बता दिया कि अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर आप वार्निश उसमें पेस्ट कर लगाते हैं तो धोने पे भी वो नहीं निकलेगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे पास कुछ जार्स पड़े हैं जो 4-4 साल पुराने हैं, अभी तक उनका कोई भी पेंट नहीं खराब हुआ है, जैसे कि ये वाला है। इसको मैं बहुत बार पानी से धो चुकी हूँ, लेकिन वार्निश की वजह से इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ना इसके पेंट को, ना इसकी स्पार्कल को, किसी चीज को कुछ नहीं हुआ है। ये सब मैंने अलग अलग लिए थे। ये हैप्पी एनिवर्सरी अलग काटा था मैंने, ये बटरफ्लाई अलग ली थी, और ये फूल अलग लिए थे। इन सबको इकट्ठा जोड़ दिया। मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने बहुत ही अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया, और ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ जी बिल्कुल। खूबसूरत दिखेगा, और उसको आपने इस जार के ऊपर उतारा। हम व्हाइट की जगह लाइट पिंक कलर भी कर सकते थे। हम अपने फूल के मुताबिक रंग चुन सकते हैं। बहुत सुंदर। सोहम के विंडो में भी दिख रहा है मुझे, पूरा ऊपर तक उनका फ्लावर लग गया है। और विदित की विंडो में भी बहुत सुंदर उन्होंने गणपति लगे हैं, और साथ ही डोरी भी बहुत सुंदर लग रही है। नीचे भी उन्होंने लगा दिया है। बहुत खूबसूरत है बच्चे, आपने बहुत अच्छा बनाया है। और बहुत सुंदर श्रीहन का है, एक सोफियाना स्टाइल जो कहते हैं उस स्टाइल में इनका बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। यस, बाकी जो कर रहे हैं एक बार अपनी अपनी विंडो पे दिखाइए। अपने विंडो पे अपने कैमरे के आगे रखिए ताकि मैं अपना स्क्रीन करके बहुत अच्छा देख पाए। सभी अपने विंडो के आगे रखें। मनोलिया टीम, आपने जो बनाया उसको आगे रखिए। बच्चे उसका ढक्कन बंद करके सीधा रख दीजिए, उसको उल्टा करने के बजाय उसको सीधे पकड़िए। एक और खींच दो। बहुत सुंदर शुभम, आपका बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बटरफ्लाई और बाकी चीजों को कट करके लगाया, बहुत ही खूबसूरत। श्रीहन का कैमरा उल्टा हो गया, उसको सीधा कर दीजिए। आफरोज भी बहुत सुंदर बनाया है। गणेश ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। रक्षित अरोड़ा ने भी बनाया है। रक्षित, पूरा नैपकिन नहीं चिपकाना है, नैपकिन में से कट करके फ्लावर चिपकाने हैं, पूरा नैपकिन नहीं चिपकाना है। मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चों ने ये लाल रंग का भी बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। और मधुमिता ने भी अभी तक का भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जब आप बनाते हैं ना कोई चीज, जब तक आप कोई चीज करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो आपका जो वाव फीलिंग है या जो आपको खुशी महसूस होगी वो बिना बनाए हुए या बिना किए हुए नहीं होगा। तो मन भावन तो आपका ही कार्यक्रम है, तो इसमें विंडो बंद करके नहीं बैठना है, विंडो ओपन करके बैठना है, और जो कुछ भी सिखाया जाता है आपको उसको सीखना है। तो आज जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बनाया है, चाहे उनकी मम्मी पापा या फिर सिबलिंग्स, के लिए जोरदार क्लैपिंग मेरी तरफ से। बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत खूब। और मैम ने बुकमार्क भी मैम का सूख गया है,
इसके I hope- ऊपर हम कुछ लिखते हैं। जो आपने साइड में अपना बुकमार्क रखा था सूखने के लिए, उसको ले आइए। और यस, मित्तल कायरा का भी आ गया है। वेरी गुड आयुषी मुखर्जी। बहुत सुंदर, सोहम का भी। इसमें आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, किसी भी रंग से लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर फूल बना रही हूँ। इसके अंदर मैं एक छोटी सी डोरी डालूंगी। ये कंपास है मेरे पास। कोई भी नुकीली चीज से इसके अंदर एक छोटा सा होल कर देंगे हम। इस डोरी को डबल करेंगे हम इस प्रकार। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। ध्यान से, पेपर फट भी सकता है। यस, शुभम ने कर लिया है और मित्तल कायरा ने भी कर लिया है। आप उसके ऊपर हल्का सा छेद करें, कुछ भी छोटे कंपास से या कोई भी नुकीली चीज हो, और उसके बाद आप उसमें डोरी डाल के डबलिंग करके आप उसको निकाल लीजिए। किसी बड़े से कहें वो आपकी मदद कर देंगे। आद्या वर्मा के विंडो में भी हो गया। और ये देखिए मैम के विंडो में ये दोनों चीज कितना खूबसूरत लग रहा है, सेम एज इट इज श्रीहन के भी विंडो में। बहुत खूबसूरत आप दोनों का। ये देखिए मैम ने बहुत सुंदर से दिस इज माय डे और वाव, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर बच्चे आप लोगों ने किया। बहुत बढ़िया। वाव, लव यू ऑल। सो हमने ऊपर लिखा है उसके ऊपर, और श्रीहन का बहुत सुंदर उसके जार के साथ ग्रीन और रेड में है। शुभम के भी पास शुभम का भी बहुत सुंदर है। विदित कालरा का भी बहुत सुंदर है। आद्या का है। शुभ्रांशु का भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सारांश, गुड। बहुत बढ़िया। तो आज देखा हम सबने दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटे मटेरियल से, मतलब जो मटेरियल हमारे घर में आसानी से मिल सकता है आपको, आप उससे इतना खूबसूरत जार बनाए। और अगर आप इस तरह के जार, मैम के पास बहुत सारे क्रिएशंस है, एल्बम्स है और फोटो फ्रेम्स है और बहुत सारे, मतलब इतने सारे आइटम्स है, इतने सारे वेराइटीज है कि कभी ना कभी हम लोग जरूर उनकी गैलरी को भी देखने का मौका मिलेगा तो देखेंगे। बहुत सुंदर उन्होंने बनाया है। और जैसा उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि जो ये इनका बॉक्स है, जो येलो बॉक्स उनके सामने नजर आ रहा है, वो इतना पुराना होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे आज उसको बनाया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतने अच्छे और आसानी तरीके से बच्चों को बताने के लिए। आपने खुद अनुभव किया कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की मदद से इस कार्य को करने में इच्छुक थे। जिन्होंने किया, ये तो अभी मैं माइक खोलूंगी तो वो लोग खुद ही बताएंगे कि उनको कैसा लगा। और आगे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जाने से पहले हम लोग छोटा सा बच्चों और उनके पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि किसी को आज का जो कार्यक्रम था उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई समझने में, और आपको ये कैसा लगा। चलिए, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है,
अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैम थैंक यू। थैंक यू मधुमिता। वेलकम। मैम मम्मी इज सो हैप्पी फॉर माय मेकिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा अच्छा लगा, लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सबको मजा आया होगा आज, मैं जाएंगी मैम। यस मैम। और अगली बार जब मैं आप सबसे मिलूं तो तब तक आप बहुत सारे ऐसे जार या बुकमार्क्स बना चुके होंगे। मैम एक स्टेप नीचे लगा के और नाम लिख दें, है नहीं, और फोटो खींच के सेंड कर दें। यू मैम। नहीं, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप फोटो सेंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि सारांश ने ही भेजा है। आप नहीं 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 मैडम, कोई बात नहीं, तो मैं तो आप ट्रेडिंग का नाम लिख दूंगा, कोई बात नहीं। बिना नाम के भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो मैम जैसे ये ढक्कन है, ढक्कन पे वाइट हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर जो पिक्चर सुनी है, पिक्चर के ऊपर वाइट लगे से करूँ, एक वाइट रंग खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, जब आप फिर से व्हाइट कलर ले आइएगा तब से फिर आप कर लीजिए। नहीं तो मैम व्हाइट शीट काजू काट के गोल में गंदा हो जाएगा, व्हाइट शीट नहीं। नहीं, व्हाइट शीट नहीं, अगर आप चाहें तो अपनी फोटो भी चिपका सकते हैं। छोटी पासपोर्ट साइज की फोटो आती है, आप चाहें तो फोटो भी चिपका सकते हैं अपनी। ओके ओके। और आप चाहें तो एक सुंदर सा फूल लगा सकते हैं करने के लिए, फूल लगा सकते हैं। मित्तल कायरा, आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करें। एक मिनट रुकिए बच्चे। अब देखिए, मैम आगे मंडे की क्लास में मैम डांस क्लास रखना। थैंक यू। तो सभी बच्चों की तरफ से प्रीति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, और शुक्रिया विनी जी का आपको हमसे मिलाने का। थैंक यू विनी जी। थैंक यू मैम। हमारे साथ, और बहुत ही अच्छा लगा विनी जी आपको इतने दिनों के बाद देख के। थैंक यू मैम। होती है कि आप जिस तरह से हम लोगों को इतने सुंदर एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट को भी सुंदर ही बोलूंगी क्योंकि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने आज इसको एक्सप्लेन किया है, तो काबिलिए तारीफ है। और बहुत 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 शुक्रिया मैम आपका कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे बच्चों को एक नए अनुभव देने के लिए। थैंक यू मैम। हम फिर से मिलेंगे और एक रंग के साथ, एक नए कलाकृति के साथ हम फिर से आपके साथ वापस मिलेंगे और अपने बच्चों को फिर से। आशा है सबको समझ आ गया होगा। डेफिनेटली, अभी आपको सभी ने अपनी तरफ से फीडबैक भी दे दिया है और आपने कुछ को तो देख भी लिया है। साथ ही जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर इस स्टेप्स को अपने घर में करें, अच्छे तरीके से करें। और आज बहुत खूबसूरती से विदित ने, श्रेयांश के विंडो से, मनोलिया टीम के विंडो से, आद्या के, शुभ्रांशु के, शुभम के, आयुषी के, बहुत अफरोज के, बहुत सभी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की। एवरीवन ने बहुत अच्छी कोशिश की। मित्रा पूरे टाइम लगी हुई थी करने में। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबको चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक भेज दिया गया है, आप लोग उस लिंक को फिल करें और अपना सर्टिफिकेट नेक्स्ट वीक तक आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच कार्यक्रम में आने के लिए और कार्यक्रम को बनाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू विनी जी, थैंक यू राखी आपके सहयोग के लिए। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक ओके, हैप्पी वीकेंड। ओके मैम, ओके काका, जी बाय 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 मैम।